नमस्कार साथियों, कार की ऑनलाइन क्लासेस से मैं ज्ञानू सर आज आपके लिए RBSE 12th बोर्ड से पोएम नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है अ बॉयज सॉन्ग। जी हाँ, अ बॉयज सॉन्ग। और इस कविता को लिखा है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने इस कविता में बहुत ही आसान, बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है। इस कविता के मात्र 3 स्टेंजाज हैं। इन 3 स्टेंजाज में कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पक्षी होते हैं ये स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले होते हैं। इन्हें कैद नहीं किया जा सकता और अगर कोई इन्हें कैद करता है तो ये सही नहीं है। और यहाँ कवि कहते हैं कि वो किसी भी पक्षी को कैद नहीं करते। लोग जो किसी पक्षी को कैद करके रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, वो उन्हें अपना बनाने यानी उन पर अधिकार जताने, उन्हें पकड़ कर रखने, उनका व्यापार करने, बेचने हेतु ऐसा करते हैं। लेकिन कवि कभी भी किसी पक्षी को पकड़ने हेतु ऐसा नहीं करता, क्योंकि कवि का मानना है कि सभी पक्षी उसके हैं और इसीलिए वो किसी भी पक्षी को नहीं पकड़ता, स्वतंत्र रहने देता है। कविता का मूल भाव यही है कि ये जो पक्षी होते हैं ये स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले होते हैं, इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते रहने देना चाहिए। आइए कवि मात्र 3 स्टेंजास के माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश की ओर बढ़ें और कविता का अध्ययन करें। चलिएगा, स्टेंजा नंबर 1 में क्या कहा है कवि ने? Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. Because I set no snare. सेट का मतलब है लगाना। सेट की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। सेट मीन्स होता है लगाना, स्थापित करना, व्यवस्थित करना। तो नो स्नेर, स्नेर का मतलब होता है फंदा। स्नेर मीन्स फंदा। यहां फंदे से मतलब है जाल, फंदा, जो किसी पक्षी को पकड़ने के काम आए। तो बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई फंदा, कोई जाल नहीं लगाता। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि लीव छोड़ देता हूं, देम उन्हें, उन पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, बल्कि मैं तो उन पक्षियों को स्वतंत्र उड़ने हेतु छोड़ देता हूं, यानी उड़ने देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, क्योंकि ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, ये जितने भी पक्षी हैं, ऑफ द एयर, एयर का मतलब यहां हवा नहीं है, यहां एयर का मतलब है वातावरण, ये आकाश, एयर हवा, इस हवा में विचरण करने वाले, उड़ने वाले। तो क्या उड़ने देता हूं ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस वातावरण में, इस हवा में, इस आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी बिलोंग टू मी, बिलोंग टू संबंध रखना, का होना, बिलोंग टू मी मुझसे संबंध रखते हैं, मेरे हैं। यहां क्या कहा गया है? बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, कोई जाल नहीं लगाता, कोई फंदा नहीं लगाता। मैं कोई फंदा नहीं लगाता, कोई जाल नहीं लगाता, बल्कि उन पक्षियों को मैं स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि वातावरण में, हवा में विचरण करने वाले ये सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं, मेरे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों?
कवि कहना चाहता है कि जब ये वातावरण में हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी मेरे हैं तो फिर मैं इनके लिए फंदा क्यों लगाऊं, जाल क्यों लगाऊं? मैं नहीं लगाता, ये सब पक्षी मेरे हैं और मैं तो इन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देता हूं। पहला स्टेंजा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम स्टेंजा नंबर 2 का अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 2 में क्या कहा गया है देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। फ्रॉम द ब्लू टिट इट्स अ स्मॉल बर्ड, ये एक छोटी सी चिड़िया है। इसका नाम हिंदी में है राम गंगरा, यानी ये जो चिड़िया है इसे कहते हैं राम गंगरा। और द स्लो इसको कहते हैं झड़बेर। झड़बेर छोटी सी बेरी का पेड़ होता है, ऊंचाई में ज्यादा नहीं होता जमीन से। तो क्या है, क्या कहा गया है, फ्रॉम द ब्लू टिट द स्लो, ब्लू टिट राम गंगरा नामक छोटी सी चिड़िया जो कि झड़बेर जैसे छोटे सी पेड़ पर झाड़ी पर बैठती है, से टू द ईगल गरुड़ तक। गरुड़ के बारे में आप जानते हैं, बड़ा पक्षी होता है, ताकत में बहुत ज्यादा होता है और खास चीज ऊंचाई में बहुत उड़ता है, यानी बहुत ऊंचाई पर ये उड़ता है। राम गंगरा से लगाकर ईगल तक, ऑन द हाइट ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक। अनकेज्ड, अब देखिएगा केज एक नाउन है जिसका मतलब है पिंजरा। केज एक मेन वर्ब भी है जिसका मतलब है पिंजरे में रखना, परतंत्र रखना, कैद करना। भाई पिंजरे में कैद ही कर सकते हैं, तो केज जो है वो नाउन है यानी पिंजरा, और केज मेन वर्ब है, कैद करना, पिंजरे में रखना, परतंत्र करना। केज की सेकंड फॉर्म होती है केज्ड, थर्ड फॉर्म होती है केज्ड। अब यह केज से हो गया है अनकेज्ड, यानी जस्ट अपोजिट। तो केज मीन्स होता है कैद करना पिंजरे में या परतंत्र करना, तो अनकेज का मतलब हुआ पिंजरे में न रखना, कैद में न करना, मतलब स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र रखना। तो आते हैं अनकेज्ड, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र होकर। दे कम, वे आते हैं, एंड गो, जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्न, डिलाइट प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए। क्या कहा गया है दोस्तों दूसरे स्टेंजा में, के झड़बेर पर बैठने वाली राम गंगरा नामक छोटी सी चिड़िया से लगाकर ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक मेरे पास मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए स्वतंत्र रूप से आते और जाते हैं। यानी कवि यहां क्या कहना चाह रहा है कि मैं किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल या फंदा नहीं लगाता, उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे सब मेरे हैं और वे पक्षी भी मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी के लिए मेरे पास स्वतंत्र रूप से मेरे पास आते और जाते हैं, जिनमें सभी तरह के पक्षी होते हैं। छोटी सी राम गंगरा से लगाकर विशाल और बड़े गरुड़ तक पक्षी मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे पास आते और जाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम तीसरे स्टेंजा की बात करें। क्या कहा है तीसरे स्टेंजा में, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। समझे दोस्तों? क्या, एंड सो द सनवर्ड वे, और इसीलिए सनवर्ड सूरज की ओर, सनवर्ड सूरज की ओर, वे सूरज के मार्ग पर, सूरज के रास्ते पर, सूरज की तरफ, सूरज की ओर। और इसीलिए सूरज के मार्ग पर, सूरज की ओर आई सोर, सोर
फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी ऊंचाई पर उड़ना, आकाश में ऊंचाई पर उड़ना सोर कहलाता है। उड़ने के कई मीनिंग होते हैं दोस्तों, तो ऊंचाई पर उड़ना। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स माने विंग मीन्स होता है पंख, ठीक है ना, वो पंख जिनसे उड़ते हैं वो कहलाते हैं विंग। और आपने पक्षियों के छोटे छोटे पंख भी देखे होंगे जो खिल जाते हैं, बॉडी पर जो उनके पंख होते हैं उन्हें वीदर्ड कहते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। तो आई सॉर, मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, गरुड़ के पंखों पर, समझे। और इसीलिए क्योंकि सभी पक्षी मेरे और मेरे पास मुझे प्रसन्नता देने के लिए आते और स्वतंत्रता पूर्वक आते और जाते हैं, और इसीलिए मैं गरुड़ के पंखों पर बैठकर ऊंचाई पर आकाश में सूरज की ओर उड़ता हूं। मैं सूरज की ओर गरुड़ के पंखों पर बैठकर इसीलिए उड़ता हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरे दिन मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे हृदय में पूरे दिन द ब्लू टिट, राम गंगरा नामक जो छोटी सी चिड़िया है वो गाती है, गुनगुनाती है, गीत गाती है, चहचहाती है। पक्षियों का जो चहचहाना होता है वो हृदय को प्रसन्नता देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी गरुड़ के पंखों पर बैठकर उड़ सकता है क्या? वो भी आकाश की ओर, असंभव है। लेकिन कवि यहां इस स्टेंजा में कवि कह रहा है, चूंकि सभी पक्षी मेरे और मेरे पास आते हैं प्रसन्नता पूर्वक, मुझे प्रसन्नता देने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक आते हैं, और जब मेरे पास आते हैं तो मैं महसूस करता हूं। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि मैं महसूस करता हूं कि मैं, जब वो पक्षी सब मेरे पास हैं तो मैं गरुड़ के पंखों पर बैठकर, चूंकि गरुड़ ऊंचाई पर उड़ता है, तो गरुड़ के पंखों पर बैठकर सूरज की ओर उड़ता हूं। समझ रहे हैं ना? यानी गरुड़ के, चूंकि गरुड़ मेरा है, मेरे पास आता है, मैं उसके पंखों पर बैठकर सूरज की तरफ उड़ान भरता हूं। और राम गंगरा नामक जो छोटी सी चिड़िया है वो पूरे दिन भर मेरे हृदय में गुनगुनाती, चहचहाती, गाती है, मुझे प्रसन्नता देती है। ये महसूस करता है कि जब मैं दुखी होता हूं तो वो मुझे खुश करती है, प्रसन्नता देती है, गुनगुनाती है, गाती है, चहचहाती है। और मैं गरुड़ के पंखों पर बैठकर आकाश में सूरज की ओर उड़ता हूं। इसलिए क्योंकि ये सभी पक्षी मेरे हैं और मेरे पास आते हैं और मैं इनके साथ प्रसन्न हूं, ये मेरे साथ प्रसन्न हैं, इसीलिए मैं इनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता, कोई फंदा नहीं लगाता, मैं कोई फंदा नहीं लगाता, क्योंकि ये सभी पक्षी मेरे हैं। यहां कविता समाप्त होती है। कविता का संदेश जो कवि ने दिया है वो ये है कि इस प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु हमारे हैं और हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, चाहे वो पक्षी हो या पशु। हालांकि इसमें तो पक्षी की बात कही गई है, तो कोई भी हो हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। और कवि यही संदेश दे रहा है इसमें, और वो कहता है कि मैं किसी को कैद नहीं करता, मेरे लिए तो ये सभी मेरे हैं और मैं इनके साथ स्वतंत्र रूप से विचरण करता हूँ, उड़ता हूँ, ये मेरे पास आकर मेरे दुखों को दूर करते हैं, गुनगुनाते हैं। यहाँ ये कविता किसी की परतंत्रता यानी किसी की स्वतंत्रता के हनन का विरोध करती है। कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको कविता समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियोस में भी आपने कविता देखी और ये 12th क्लास की दूसरी पोएम है। अगर वीडियो पसंद आई हो, जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। ये लाइक हमें ताकत देता है। ऐसा नहीं कि लाइक कर देंगे तो कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं, पर ये आप हमें जो दे रहे हैं वो हमारी ताकत है। यानी ये लाइक का बटन प्रेस करने से हमें शक्ति मिलती है, सराहना मिलती है। आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। शेयर कीजिए दोस्तों के पास, सभी को बताइए।
अगली वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके पास आता हूं और तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पेड़ लगाइए। जय श्री राम।